नमस्कार बच्चों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित विषय के लिए 1 अंक वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका ये चौथा वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि 3 असंरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या बताइए। कि 3 असंरेखीय बिंदु है मतलब जो एक सीध में नहीं है, कि 3 असंरेखीय बिंदुओं से ज़्यादा से ज़्यादा कितने वृत्त गुजर सकते हैं। तो इन 3 असंरेखीय बिंदुओं से अधिकतम जो है एक वृत्त गुजर सकता है। तो इसमें जो आंसर आएगा कि ऐसी स्थिति में जो वृत्त होगा उसकी संख्या बताइए। ठीक है, अगर असंरेखीय बिंदु है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक वृत्त गुजर सकता है। अगर वो प्रश्न कहता है कि तीनों संरेखीय बिंदु हैं तो बताइए इन तीनों बिंदुओं से कितने वृत्त गुजर सकते हैं। तो फिर हम कहेंगे कि कोई भी वृत्त नहीं गुजर सकता, ये वाला छूट जाएगा। ठीक है, तो 3 असंरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त की संख्या 1 होती है। अगला, एक पासे की फेंक में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, और हम जानते हैं कि जब अपन पासे को फेंकते हैं तो कुल जो संभावित परिणाम होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणाम तो 6 होते हैं। अब उसको चाहिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होती है 2 3 5, तो अभाज्य संख्या यहाँ पे 3 है। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम अभाज्य संख्या जो है यहाँ पर 3 है, कुल परिणाम 6 है। तो आंसर आएगा कि अभिष्ट जो प्रायिकता होगी, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी 3/6, 3 से और काट सकते हैं। तीसरा, कोस स्क्वायर 80 और कोस स्क्वायर 10 का मान बताइए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको कोस 80 को ऐसे लिख सकते हैं कि कोस को अपन साइन में चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे साइन 90 - 80, यानी लिखेंगे इसको साइन, कोस 80 को हम लिखेंगे साइन 90 - 10, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन 10 डिग्री के बराबर। तो कोस 80 बराबर आएगा साइन 10 के, तो कोस 80 की जगह हम लिखेंगे साइन 10 का स्क्वायर, और इधर है कोस 10 का स्क्वायर। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इसका जो मान आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि ये भी सूत्र में इसमें काम में लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात है 2:3। जैसे आप ये समरूप त्रिभुज देख रहे हैं जिनकी भुजाएं समान अनुपात में हो, संगत कोण बराबर हो, उनको हम कहते हैं समरूप त्रिभुज। और इसकी जो भुजाएं हैं वो 2:3 के अनुपात में है, कि अगर इसकी भुजा 2 सेमी है तो इसकी भुजा 3 सेमी है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है। तो हमें बताना है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि समरूप त्रिभुज की जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, भुजाओं में अनुपात है 2:3, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात आएगा, जो भुजाओं का अनुपात है, इसका वर्ग कर देंगे। तो आंसर आएगा क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी जो भुजाओं का अनुपात है उसका वर्ग कर दो। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, यानी आंसर आएगा 4:9। प्रश्न है बच्चों कि निखिलम सूत्र के द्वारा 98 का वर्ग ज्ञात करो। तो हमें पता होना चाहिए कि निखिलम सूत्र के द्वारा हमें कुछ भी करना हो, जैसे कि 2 संख्याओं का गुणा करना हो या वर्ग करना हो या घनफल ज्ञात करना हो, तो हम सबसे पहले निखिलम सूत्र में जो संख्या आपको दे रखी है उसके आधार पर, है ना, आधार चुनते हैं। आधार या तो हम लेंगे 10 या फिर लेते हैं 100 या फिर 1000 लेते हैं। 98 100 के करीब है, आधार आएगा 100, विचलन निकाल देंगे, संख्या में से आधार घटाएंगे। संख्या तो 98 है, आधार 100 है, तो विचलन माइनस में आएगा। निखिलम सूत्र से संख्या का वर्ग करने का यह सूत्र है, इस पर मान रख देंगे। विचलन माइनस में है, -2 का स्क्वायर, माइनस का वर्ग +4, 98 और -2, यानी 98 में से 2 माइनस करेंगे तो 96 आएगा।
बस इसमें ये आएगा, एक और बात जो ध्यान रखनी है कि आधार में 2 जीरो है, तो ये जो दाईं ओर पक्ष आया, जैसे -2 का वर्ग 4 आया, तो यहाँ हमें 2 अंक में लिखना है इसको। अब एक ही अंक है तो हम यहाँ पे आगे 0 लगा देंगे, तो आंसर आएगा 9604। ठीक है, तो 98 का जो वर्ग है वो ये आएगा। एक ये भी बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है 1 नंबर में कि निकलम विधि के द्वारा किसी संख्या का घनफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो किसी संख्या का घनफल क्यूब ज्ञात करना हो तो 3 खंड में इस तरह से हम लिखते हैं। सबसे पहले खंड में आता है संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, अगले खंड में आता है 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक, अगला है 7वां प्रश्न, चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण आपको दिया गया है, सम्मुख कोण बताइए। है ना, ये भी बोर्ड में आते हैं इस तरह के प्रश्न। चक्रीय चतुर्भुज क्या होगा? जैसे ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसके चारों शीर्ष वृत्त पर है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है और हमें पता होना चाहिए कि इसके आमने सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। जैसे कि अगर अपन मान लें कि ये वाला कोण 112 है, अब वो पूछ रहा है सम्मुख कोण क्या होगा, तो हमें चक्रीय चतुर्भुज में पता होना चाहिए कि सम्मुख कोणों का योग 180 आता है। अब ये 112 है तो सामने और इसका टोटल 180 आएगा, वो निकालना है। अगर अपन मान लेते हैं कि ये x है तो दोनों का टोटल 112 प्लस x बराबर आएगा, x बराबर आएगा 180 में से 112 घटा देंगे। ठीक है, ये नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, 8वां प्रश्न है कि एक वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक है, एक वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं। जैसे अब ये जो P बिंदु है, यहाँ पर P, ये इस स्पर्श रेखा पर भी है और वृत्त पर भी है, तो ये दोनों पर है। इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? अब ये स्पर्श रेखा है तो इस बिंदु को हम कहेंगे स्पर्श बिंदु। तो आंसर आएगा इसमें कि उस उभयनिष्ठ बिंदु को हम कहेंगे स्पर्श बिंदु। ठीक है, स्पर्श बिंदु। अगला क्वेश्चन है कि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 25 सेमी स्क्वायर 36 सेमी स्क्वायर है। तो हम यहाँ ऐसे बता रहे हैं कि भाई एक त्रिभुज ये है, एक ये है, ये दोनों समरूप त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल 25 सेमी स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल 36 सेमी स्क्वायर। अच्छा, वो कह रहा आगे कि यदि छोटे त्रिभुज की माध्यिका 10 सेमी है, जो छोटा त्रिभुज है इसकी माध्यिका मतलब शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिला दें तो उसको हम कहते हैं माध्यिका। माध्यिका की लंबाई 10 सेमी है, तो बताना है कि बड़े त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई क्या होगी। तो इसमें एक प्रमेय है कि अगर 2 त्रिभुज समरूप हो, अगर त्रिभुज ABC समरूप है, PQR के समरूप है, तो ये सूत्र आप याद रखिए। तो उनकी संगत भुजाओं का वर्ग उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, या फिर उनकी माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो ये इसमें हम मान रखें, माध्यिकाओं छोटे त्रिभुज की माध्यिका का वर्ग बटा बड़े त्रिभुज की माध्यिका का वर्ग बराबर छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। छोटे त्रिभुज की माध्यिका दे रखी है 10 का स्क्वायर, ये निकालना है PS। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल है 25, ये 36 है। ठीक है, अब जैसे हम देख रहे हैं ये 5 का वर्ग है, ये है ना 6 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, ये PS का वर्ग है। तो हम पूरी समीकरण का वर्गमूल ले लेंगे। 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, 10 के स्क्वायर का वर्गमूल 10 और इसका वर्गमूल आएगा PS, स्क्वायर हट जाएगा। PS का मान निकालने के लिए 5 इंटू PS बराबर 10 गुणा 6, 5 का इसमें भाग दे देंगे, 5 से 2 बार कटेगा तो आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर।